में कीव और क्राशा के साथ साथ खार्किव समेत कई बड़े शहरों में जबरदस्त बमबारी की खबरें मिल रही हैं और ऐसी ही बॉम्बिंग का एक वीडियो अब हम दिखाते हैं। इस वीडियो में आपको महिलाएं नजर आएंगी, बच्चे भी नजर आएंगे और ये सभी जान बचाने के लिए घर के अंदर छिपे हुए नजर आ रहे हैं। दर्दनाक वीडियो है क्योंकि चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। ये वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से यूक्रेन से आया ये वीडियो ये साफ बता रहा है कि हालात लगातार वहां पर अब बिगड़ चुके हैं। और ये तस्वीरों में आप देखिए कि ये मुझे लग रहा है कि शायद कोई यहाँ पर आप देखिए कि टेबल रखे हुए हैं, चेयर्स रखे हुए हैं, उसके नीचे लोग छुप रहे हैं। क्या स्कूल है या फिर कोई हम कह सकते हैं कि कोई रेस्टोरेंट है, ऐसा स्कूल जैसा लग रहा है जहां पर बेंचेस हैं जिसके नीचे आप देखिए लोग छिप कर बचा रहे हैं क्योंकि ऊपर से बॉम्बिंग हो रही है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो स्कूल ही ऐसा लग रहा है, या स्कूल है या तो फिर दफ्तर है जहां पर लोग छुपे हुए हैं, काम कर रहे थे जब वहां पर बॉम्बिंग शुरू हुई। और यही हालात सबसे ज्यादा अब तस्वीरों के जरिए भी पता लग रहा है कि लोग किसी तरह से बचाने के लिए एक ऐसी जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां वो अपने बच्चों को किसी तरह से सुरक्षित रख सके। अमित, क्योंकि जिस तरीके से हालात अभी हम देख रहे हैं, लगातार बमबारी हो रही है और लगातार बमबारी अब जिस तरीके से रिहायशी इलाके टारगेट पर आ रहे हैं, खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी जिस तरीके से आप सड़कों का हाल की बात कर रहे थे, कल तक हम तस्वीरें देख रहे थे, लोग सबवे में पहुंच गए थे, लोग ऐसे खुले प्रेमाइसेस में बेसमेंट में जाकर शरण ले रहे थे कि किसी तरह से अपने परिवार के लोगों को बचा सके। लेकिन अब क्योंकि रिहायशी इलाके भी पूरी तरह से टारगेट पर आते जा रहे हैं और टैंक्स जो कि आगे बढ़ के पूरे कीव में कब्जा जमा चुके हैं, अंदर की तरफ बढ़ चुके हैं, खुद ज़ेलेंस्की पवन कह चुके हैं कि कुछ ही घंटों का वक्त बचा है और उसके बाद कीव भी पूरी तरह से इनके कब्जे में होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हताश अपील डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ यूक्रेन की तरफ से की जा रही है वो बता रही है कि जमीन पर स्थिति क्या है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ट्विटर पर अपील की गई है डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ यूक्रेन के जरिए, जहां वो नागरिकों को कह रहे हैं कि पेट्रोल बम से हमला करें। यानी ये लास्ट डिच एफर्ट है। जो सैनिक अंदर घुस गए हैं, जो कि टैंक के वीडियोस कीव के उत्तरी इलाके से आए थे, वो वीडियोस इस इलाके में है, जिस इलाके से है वहां से यूक्रेन की पार्लियामेंट सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। तो पार्लियामेंट के 9 किलोमीटर दूर तक अगर है और यूक्रेन कह रहा है कि हमारे पास कुछ समय का वक्त है, तो डेस्परेट अपील्स की जा रही हैं और वो डेस्परेशन इन्हीं तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोग या कहें कि उनके पालतू जानवर तक जान बचाने के लिए अंदर छुपे हुए हैं। इसमें कैसे पावर, एक महिला जो है वो अपने बच्चे को बचा रही है और ये हमेशा कहा जाता है कि ऐसी परिस्थितियां अगर भूकंप तक आए तो आप किसी फर्नीचर के नीचे जाकर छुपें, कहीं आड़ लें, तो वो वही कर रही हैं। और वो इसमें कहती सुनाई देती हैं कि ये क्या कर रहे हैं, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरे साथ 2 छोटे बच्चे हैं, ये क्या हो रहा है। और लगातार बॉम्बिंग हो रही है, उससे बचने का ये जो तस्वीर का ये विजुअल जो है वो आप देख रहे हैं, एक महिला और छोटे छोटे बच्चे। अब ये कहां का है एग्जैक्टली ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि पिछले 24 घंटे में 30 सिविलियन इमारतों को एयर स्ट्राइक का निशाना बनाया गया है। यह आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाया गया है। और जिस तरीके से ये सब बचने के लिए घुसे हुए हैं एक बेंच के नीचे, तो आप समझ सकते हैं कि ये एयर स्ट्राइक से बचने की कोशिश है, क्योंकि लगातार Тихо, Лена, у меня тоже будет не тихо. Сука, что ты, блядь, делаешь, пидорас? Леночка, тихо. Дети останутся еще без тихо, Лена, у меня тоже будет не тихо. Тихо, Лена, у меня тоже будет не тихо. Сука, что ты, блядь, делаешь, пидорас? रोते बिलखते लोग यहां पर हमने देखा किस तरीके से अपने बच्चों को जान बचाती हुई महिला नजर आई। लेकिन कीव से सबसे ताजा हालात अब हम आपको बता दें, कीव में वॉर सायरन अब बज रहे हैं। वॉर सायरन का मतलब है कि पूरा इलाका हाई अलर्ट पर है, यानी जो लोग जहां हैं वहां अपनी जान बचाएं। किसी भी समय रॉकेट या मिसाइल से हमला हो सकता है, ये सायरन लगातार बज रहे हैं। तो ये वॉर सायरन कीव में बज चुका है और कीव अभी हमले का केंद्र बिंदु है।
आप ये तस्वीर देख रहे हैं कीव की, जहां पर इस वक्त आपको सायरन सुनाई दे रहा है और ये इमरजेंसी सायरन इसलिए बताया जाता है कि किसी भी वक्त एयर स्ट्राइक हो सकता है या फिर मिसाइल स्ट्राइक हो सकता है। ये आपकी जनता को आगाह करने के लिए है कि अब आप बाहर बिल्कुल ना रहें। अब आप शेल्टर में हैं तो शेल्टर में रहें। अगर आप किसी ऐसे शेल्टर में या बंकर में नहीं पहुंच पाए हैं तो फिर अपने घरों के अंदर रहें, लेकिन बाहर बिल्कुल ना निकलें। तो ये जो सायरन इस वक्त आपको कीव में सुनाई दे रहा है और दूसरी तस्वीर में आपको जो सिविलियंस की हालत दिखाई दे रही है, ये बताने के लिए काफी है कि कीव यानी यूक्रेन की राजधानी पूरी तरीके से घिर चुकी है और किसी भी वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का कब्जा हो सकता है। ये सायरन बता रहा है कि रूसी फौज, रूसी एयरफोर्स अब चारों तरफ से कीव को घेर कर अंदर दाखिल हो रही है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से अब कीव, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि इसके 5 किलोमीटर के दायरे में रशियन फोर्सेस पहुंच चुकी है और बहुत ही करीब वो अब वो उस जगह पे पहुंच रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ कीव, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये यहाँ का सबसे माना जाता है सेंटर ऑफ कीव है, जहां पर 2014 में बड़ा आंदोलन हुआ था। जो गोल्डन टावर्स अगर तस्वीर में दिखाई देंगे बाईं ओर वाली, वो एक मेन स्क्वायर है। बिल्कुल मेन स्क्वायर, जहां पर हमने 2014 में देखा था कि वो उस वक्त जो प्रो रशियन सरकार थी उसके खिलाफ जो पूरे आंदोलन हुआ था और उसको रजीम चेंज हुआ। और एक बार फिर से देखिए कि 8 साल बाद सौरभ वहां पर चीजें किस तरह से बदल रही हैं, पॉलिटिकली बदलने की ओर जा रही हैं और वहां पर अब रशियन ट्रूप्स यहां पर एंटर कर चुकी हैं। और हम आपको बता दें कि ये कोई भी मिलिट्री एक्सपर्ट आपसे यही कहेगा कि किसी देश की राजधानी जब घिर जाती है, जब उस तक पहुंच, जब फौज, दुश्मन फौज उसको चारों तरफ से घेर ले, तो इसका मतलब साफ है कि अब आपके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है। यानी यूक्रेनी फौज जो है, चाहे वो हथियार डाले या न डाले, लेकिन राजधानी कीव का गिरना तय है और इसके साथ ही यूक्रेन पर रूस का कब्जा होना भी। सौरभ, लेकिन जो मौजूदा सिनेरियो है, क्या ये कहें कि बाहरी सपोर्ट के बिना अब यूक्रेन के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है और यूक्रेन के पास बस कुछ ही घंटे बचे हैं? ये तो नहीं कह सकते कितना वक्त यूक्रेन के पास कितना अभी सैन्य क्षमता बाकी है कि वो होल्ड ऑन कर सकती है, लेकिन कोई बाहरी मदद नहीं मिलने जा रही उन्हें। ये 100% तय है। ये अमेरिका मना कर चुका है, नेटो मना कर चुका है। वो बैठक भले ही करने जा रहे हैं अब से 3 घंटे के बाद, लेकिन उसमें सिवाय रूस के ऊपर कोई और इकोनॉमिक सैंक्शन या कुछ चेतावनियां, इसके अलावा वो इसमें बता दें कि करीब 18,000 जो रिजर्विस्ट है, रिजर्व फोर्स थी, 18,000 लोगों को उन्होंने हथियार दिए हैं यूक्रेन की सरकार ने, ताकि वो खुद जाके इसके लड़ सके। और दूसरी बड़ी बात है कि फॉरेन इंटरवेंशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो थोड़ी देर में बैठक होने वाली है, उसका प्रेसिडेंट ही रशिया है। और आप ये सोचिए कि वहां पर ये माना जाए जब वोटिंग होगी, क्या उस वोटिंग में क्या वो करेगा। और देखिए, रशिया खुद उसमें है, इस वक्त अध्यक्ष है। दूसरी ओर चीन है जो खुलकर समर्थन कर रहा है, रशिया दे रहा है। अमेरिका है जो मना कर चुका है कि हम कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे। इसके अलावा फ्रांस है और इंग्लैंड समर्थन कर रहा है, रशिया दे रहा है। अमेरिका है जो मना कर चुका है कि हम कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे। फ्रांस और यूके ने भी सिर्फ कड़े बोल बोलने के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूं कि अभी जो रशिया की अमेरिका की ओर से जो खबर आई है कि उनके 7,000 जो सैनिक हैं वो जर्मनी में भेज रहे हैं, जो उनके बेस है वहां पर वो तैनात कर और वहां पर जा रहे हैं, लेकिन सेना भेज रहे हैं, लेकिन ये कीव में नहीं जाएंगे, यूक्रेन के पास नहीं जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।